हेलो एवरीवन। डिलीवरी फॉरवर्डिंग और राउटिंग पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग का मतलब क्या है कि अगर 3-4 एंट्रीज हमारी मैच हो रही हैं, अगर राउटर ने चेक किया 3-4 एंट्रीज मैच हो रही हैं, तो कौन से वाली एंट्री को वो पकड़ेगा जिसमें मास्क सबसे लॉन्गेस्ट होगा, है ना। इसी को हम लोग लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग कहते थे, है ना। बट ये सब हमारे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि राउटर के अंदर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करवाते हैं, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये देखो इस टाइप से याद आ रहा होगा आप लोगों को। हमने बहुत टाइम स्पेंड किया था तो मेरे ख्याल से इस पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अब हमारे को मेन बात इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग करनी क्यों है। अगर डाउट है आपको लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग क्या है, एंड सम प्रीवियस लेक्चर देखो भाई, मैं यहाँ पे बार बार चीजें बोल करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई वी आर यूजिंग लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग। तो उसका आंसर करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बनाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हमारा मेन गोल क्या है भाई, राउटिंग टेबल का साइज कम से कम होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज इन राउटिंग टेबल शुड बी वेरी वेरी लेस। नंबर ऑफ एंट्रीज इन राउटिंग टेबल हमारे को कम करनी है। जितना हो सके उतना कम करना, उतना बेटर रहेगा। क्योंकि एंट्रीज जितनी कम होंगी सर्चिंग उतनी आसान होगी और बहुत एफिशिएंटली राउटर भी काम करेगा। बहुत ज्यादा एंट्रीज होंगे तो वो परेशान हो जाएगा, मतलब इन द सेंस टाइम काफी लग जाएगा सर्चिंग करने में एंड सॉन, तो फॉरवर्डिंग प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम एंट्री कम से कम करना चाहते हैं। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। वन ऑफ द वे इज एड्रेस एग्रीगेशन। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आप लोगों को एड्रेस एग्रीगेशन बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आप मेरा आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। एड्रेस एग्रीगेशन याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट आपको क्लियर किया था। आईपी एड्रेसिंग में आप देख सकते हैं ये एड्रेस एग्रीगेशन सीआईडीआर नोटेशन में मैंने जब आपको बताया था, है ना, याद आ रहा होगा। वही सब मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। देखो भाई होगा क्या, सपोज करो ये जो R1 राउटर है, ठीक है, वो 4 ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 है 140/24/7/0/26, ये 140/24/7/64/26, 128/26 और 192/26। आपको याद आ रहा होगा, ये एकदम यहाँ पे हम एड्रेस एग्रीगेशन लगा सकते हैं। रूल रेगुलेशन बताए थे, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पावर ऑफ 2, स्टार्टिंग एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस एंड सो ऑन। प्लीज मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार ही, आपको परेशानी महसूस होगी। तो हम इन सब चारों को कंबाइन कर सकते हैं, है ना, और एक ही हम एंट्री करेंगे। समझ पा रहे हो? देखो इस राउटर ने तो 4 ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री कर रखी है, लेकिन जो इंटरनेट में राउटर होगा, देखो हमने लिखा हुआ है समवेयर इन द इंटरनेट, कहीं दूर जाकर के ये इंटरनेट में राउटर होगा। तो ये राउटर को मतलब नहीं है 4 ऑर्गेनाइजेशन से, ये राउटर सिर्फ एक एंट्री करेगा एंड दैट एंट्री विल बी दिस बटा 24 करके एंट्री करेगा ये, क्योंकि ये बटा 26 थे तो 4 ऑर्गेनाइजेशन आपने कनेक्ट किए हैं। तो आप समझ पा रहे हो भाई मास्क हमारा इधर शिफ्ट हो जाता था, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता था, मतलब नंबर ऑफ वंस कम हो जाते थे मास्क में। सब याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो एड्रेस एग्रीगेशन का टॉपिक देखो, बार बार समझा रहा हूँ, सीआईडीआर नोटेशन में मैंने आपको समझाया था। एड्रेस एग्रीगेशन, आईपी एड्रेसिंग के टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे मेरी नेटवर्किंग के प्लेलिस्ट में, सारा कुछ आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार टाइम पास नहीं करना चाहता, ठीक है जी। तो बटा 26 4 थे, तो ठीक है जी। तो 4 मतलब क्या, वो 2 बिट, 2 बिट मतलब सीधा 2 बिट हम लेफ्ट शिफ्ट मारेंगे, मतलब 2 बिट हम कम कर लेंगे। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब 2 बिट हम कम कर लेंगे, तो 26 थे तो 24 बिट हो जाएगा हमारे पास नेट मास्क, ठीक है। तो बटा 24 हो जाएगा और स्टार्टिंग एड्रेस हमारा वही नेट आईडी बन जाता था 140/24/7/0, ये हमने उठा करके लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि ये तो समवेयर इन द इंटरनेट है, वो तो देखना पड़ेगा जो भी नेक्स्ट राउटर से ये कनेक्टेड होगा उसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस आएगा, तो उसमें हम ज्यादा फंस नहीं रहे हैं। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कुछ होगा यहाँ पे हम भर लेंगे, ठीक है जी। और इंटरफेस है जी एम नॉट, तो एम नॉट का ये इंटरफेस ये रखेगा ना, है ना। जब भी राउटर के पास पैकेट आएगा कोई भी, तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, आप समझ पा रहे हो, ये समवेयर इन द इंटरनेट, ये कोई राउटर है, ठीक है। तो ये R2 है, R2 राउटर है समवेयर इन द इंटरनेट, तो R2 की राउटिंग टेबल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसकी राउटिंग टेबल में कितनी एंट्री होंगे, पहले तो ये बताओ मुझे, R1 में कितनी एंट्री होंगे। देखो 4 ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, तो 4 ऑर्गेनाइजेशन हमने फटाफट से लिख ली बटा 26 कर करके, ठीक है जी। और उसके बाद फिर बटा 0 वही फॉर द डिफॉल्ट वन, और ये हमारे इंटरफेसेस होंगे जो भी होंगे M0 M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन। तो ये होगी R1 की टेबल। अब R2 की टेबल कैसे बनाओगे? R2 की टेबल के अंदर हमारे को एंट्रीज ऑब्वियसली बहुत सारी होंगी क्योंकि ये कहीं इंटरनेट में है राउटर, मेरे को नहीं पता कहाँ है क्या है, कितनों से ये कनेक्टेड है। ऑब्वियसली जितनों से कनेक्टेड होगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो मैं ज्यादा इतना नहीं फंस रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बेसिक बात बता रहा हूँ। ये कहीं इंटरनेट में बैठा होगा तो उसको अगर एंट्री करनी है इन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये 4 की एंट्री नहीं करेगा, वो सिर्फ एक की एंट्री करेगा। यही एड्रेस एग्रीगेशन की खास बात थी, नंबर ऑफ एंट्रीज इन राउटिंग टेबल डिक्रीज हो जाती थी। तो वो एंट्री कैसे करेगा, इन 4 ऑर्गेनाइजेशन के लिए बटा 26 थे, 4 ऑर्गेनाइजेशन आपने एग्रीगेट करके बनाई है, तो बटा 24 आ जाएगा। और स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा 140/24/7/0, यही हमने उठा करके लिख लिया। नेक्स्ट जो भी होगा उसको मारो गोली, इंटरफेस M0 से ये फॉरवर्ड करेगा पैकेट को। अच्छा जी, और डिफॉल्ट के लिए इसने M1 पोर्ट रखा हुआ है, वही बाकी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा ये एंड सो, ठीक है, समझ गए हो। अब देखो मजे वाली बात दिखा, तो देखो अब इसके पास पैकेट आया से 140/24/7
140.24.7.45 ये पैकेट आया किसके पास, इस राउटर के पास, कहीं से आया होगा पैकेट, जहां से भी आया होगा आ गया होगा। तो ये क्या करेगा भाई, मास्क लगाएगा, तो बटा 24 इसने मास्क लगाया, बटा 24 लगाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ भाई 255 255 255.0, तो क्या बन के आएगा जी 140.24.7.0। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, बटा 24 मतलब वही बात है 24 वन होंगे, 24 वन हमने ये उठा करके लिखे और ये बन के 140.24.7.0। हाँ जी मैच हो गया, मैच होगा तो ये यहाँ से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा और अल्टीमेटली घुमा फिरा करके इस राउटर के पास आएगा। ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर ये लगाएगा मास्क क्या अभी बटा 26 है तो बटा 26 पहले लगाएगा, बटा 26 लगाते ही इसको क्या समझ में आएगा भाई, बटा 26 का मतलब क्या हुआ, चलो मैं यहाँ दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेस था जी 140.24.7.45 और बटा 26 का मतलब 255.255.192। अब इमेजिन करो फटाफट, प्लीज मैं ये नहीं बोलूंगा बटा 26 में 192 कैसे आया एंड ये आपको पता होगा। हाँ जी 192 का मतलब क्या होगा, शुरू के 2 वन है, 8 बिट में शुरू के 2 वन है और 45 में शुरू के 2 वन नहीं है, तो घुमा फिरा करके नीचे जीरो ही आएगा, तो 140.24.7.0। तो ठीक है जी, ये कह देगा ठीक है जी मैच हो गया, तो ये एम नॉट इंटरफेस से पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाएगा, यही का ही पैकेट था। तो मेन बात समझ रहे हो क्या है, इंटरनेट को कोई लेना देना नहीं है, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, इंटरनेट को लगेगा ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, और ये सारे के सारे राउटर सिर्फ ये एक एंट्री करके बैठे होंगे बटा 24 करके एंड ऑन, तो जब भी पैकेट आएगा वो बटा 24 लगा करके ये नेट आईडी इनकी मैचिंग होगी और ये पैकेट फॉरवर्ड करेंगे घुमा फिरा करके। जब R1 के पास पैकेट आएगा, R1 को पता होगा ये एक्चुअली में 4 अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो रिस्पेक्टिव नेट मास्क लगाएगा और पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। एक और ले लो ताकि और थोड़ा सा समझ में आ जाए, सपोज कर लो हम लेते हैं 140, ठीक है 140.24.7 और 140 ये आ गया जी आईपी एड्रेस का पैकेट किसके पास, इस राउटर के पास। इस राउटर के तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कहेगा जी ठीक है जी बटा 24 लगाना है, ये लगाएगा बटा 24, बटा 24 का मतलब क्या हुआ 255 255 255 जीरो और ये क्या बन के आएगा 140.24.7.0। रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो फटाफट से बोल के भाग जाता था 140.24.7.0 आएगा, खत्म करो बात। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा स्टूडेंट की क्या लेवल है क्या लेवल नहीं है, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता, स्लो स्लो चलना पड़ता। ठीक है, इसलिए थोड़े से वीडियोस लंबे भी हो जाते हैं। ठीक है जी 140.24.7.0 आया, हाँ जी, तो ये कहेगा अच्छा जी हो गया मैचिंग, तो ये आगे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, घूमता फिरता पैकेट कभी ना कभी इस राउटर R1 के पास पहुंचेगा। R1 क्या करेगा, R1 इस टाइप से लगाएगा नेट मास्क है ना, बटा 26 हमारे पास थे। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो ये क्या करेगा इसके साथ लगाएगा ये 140.24.7.140 और यहाँ से 255 255 255 और 192। हाँ जी एंड करोगे तब देखो 192 में शुरू के 2 वन है, 140 में पहला वन है, बस 128 वाला वन है। उसके बाद अगला जो था 64 वाला वो वन नहीं होगा, क्योंकि 128 जमा 64 तो 192 बन जाता है। तो आप इमेजिन करो थोड़ा सा, जितना इमेजिन करोगे उतनी जल्दी काम करोगे। इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। कितना बन के आएगा जी 140.24.7 और 128 बन के आएगा। बात समझ में आ गई। हाँ अब ये देखेगा, तो इसने पहला नेट मास्क लगाया होगा, बटा 26 वाला लगाया, तो ये क्या मैच होना चाहिए था 140.24.7.0 आना चाहिए था, बट मेरा तो आ रहा है 140.24.7.128, बात नहीं बन रही। तो अगला लगाएगा जी बटा 26 वाला 64 आएगा, बात नहीं बनेगी, फिर अगला लगाएगा 128, हाँ जी अगले वाले के साथ मैचिंग हो जाएगी। तो 128 वाले का क्या पोर्ट है भाई M2, तो M2 पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड होगा। ये देखो भाई M2 पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड होगा, फर्स्ट क्लास यहाँ पे आएगा और यही इसी ऑर्गेनाइजेशन का ये पैकेट था। तो समझ में आ रहा ना, इंटरनेट को कोई मतलब नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन अंदर आगे 4 में बटी हुई है एंड उसने सिर्फ एक एंट्री कर रखी है। फायदा ये होगा नंबर ऑफ एंट्रीज ऑब्वियसली राउटर्स के पास कम हो जाएंगे, इंटरनेट में पता नहीं कितने राउटर्स होंगे, अगर मैं जूम कर तो सबके पास एंट्री है, तो 4 एंट्री की वजह आपने एक एंट्री करी, तो 3 एंट्री सेव करी है। अगर मान लो सपोज कर लो से 500 राउटर भी हैं, रफली बात कर रहा हूँ, तो 500 इंटू 3 1500 एंट्री तो बची। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी सेव हो जाती है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं एड्रेस एग्रीगेशन वाला। क्लियर हो गया सब लोगों को, तो एंट्रीज हम कम कर पा रहे हैं इससे, तो बहुत फायदे वाला काम है, अच्छा काम है, तो इसलिए ये सब काम किया जाता है। क्लियर हो गया ना सब लोगों को। तो ये राउटर तो अपना फॉरवर्ड करता रहेगा आगे आगे है ना, क्योंकि इसको तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन इसको मतलब नहीं है, इस राउटर को मतलब नहीं है, यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो पता है, उसको लग रहा है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, और कैसे वो अपनी राउटिंग टेबल की जो एंट्री है उसके हिसाब से पता लगाता है। ठीक है जी, तो फाइनली आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एड्रेस एग्रीगेशन। ठीक है, और ये इसका मेन गोल क्या है भाई, नंबर ऑफ एंट्रीज को कम करना। ठीक है ना, एड्रेस एग्रीगेशन के रूल्स रेगुलेशन वो सारा कुछ मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग के टॉपिक में बता रखा है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि एड्रेस एग्रीगेशन हम करते ही क्यों हैं। एड्रेस एग्रीगेशन हम इसलिए करते हैं ताकि नंबर ऑफ एंट्रीज हम कम कर सके राउटर्स के अंदर।
So in place of having four entries, each router in internet will have only one entry, this one. ठीक है, बटा 24 ये वाले क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है जी, करो भी नोट डाउन, क्लियर हो गया। अच्छा अब आएगा मजा। अब मैं आपको लगेगा कि सर आप तो टॉपिक से पूरा भटक गए, लॉन्गेस्ट मास मैचिंग की तो कोई बात नहीं करी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा था मैंने, आपको अब थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा और अब डिटेल में जाता हूं। देखो भाई होगा क्या, आप देखो सपोज करो ये सिनेरियो था, ये जो चौथी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये ज्योग्राफिकली अपार्ट होगी, मतलब ये कहीं और जा करके चली गई है ना, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये फेल हो गई या कुछ भी हुआ ऐसा कि यहाँ से ये हट गया, मतलब ये इस राउटर के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, ये कहीं और जाके बस गई, तो कहीं और जाके बैठ गई, तो फिर अब देखते हैं जरा क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोट डाउन करो पहले से, ठीक है कर लो भी नोट डाउन। हाँ जी देखो भाई अब क्या हुआ, ये देखो मैंने तीन ऑर्गेनाइजेशन रखी है, जो चौथी ऑर्गेनाइजेशन थी वो यहाँ से इस राउटर से हट चुकी है और यहाँ जाकर के बैठ चुकी है। ठीक है, अभी भी अब क्योंकि देखो ये जो इंटरनेट राउटर था इसको तो कोई मतलब ही नहीं था ना, इसको तो पता ही नहीं था अंदर आगे 4 ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तो इसके दिमाग में तो बस ये था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है बटा 24 वाली, है ना, ये बटा 26 वाली तो इसने बना रखी थी ना R1 ने, तो ये तो R1 किसी दर्दी थी आगे पैकेट कैसे फॉरवर्ड करना है, इंटरनेट का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो इंटरनेट को जब कोई मतलब ही नहीं था तो यहाँ से चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन जाए चाहे 2 ऑर्गेनाइजेशन जाए, इंटरनेट के राउटर्स को कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों से, वो अपनी एंट्री वही करेंगे जो उनके पास थी। तो ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई अब ये देखो यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन हट चुकी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हटी है वो इस R3 के पास जाकर के जुड़ चुकी है। अब ये वही बात है, कहीं इंटरनेट में बैठा हुआ राउटर R2, ये वही R2 है, ये देखो ये जो इंटरनेट वाला राउटर था R2 वही है, ये वही हमने R2 दिखाया है, ये वही R1 है जिसके पास 4 ऑर्गेनाइजेशन थी, अब 3 बच गई हैं। तो एक R3 मैंने एक नया राउटर लगा दिया, कहीं दूर जाकर के होगा इंटरनेट में, और उसके पास ये चौथी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बिठा दी। अब इस राउटर ये एंट्री क्या करेगा, आप ये समझाओ मेरे को जरा। ये एंट्री वही करके बैठा होगा, है ना, बटा 24 वाली एंट्री तो यही थी जो इसके पास पहले थी, क्योंकि इस राउटर को तो कोई मतलब ही नहीं है ना अंदर कितनी ऑर्गेनाइजेशन है कितने नहीं है, उसको तो यही पता था एक ही ऑर्गेनाइजेशन है बटा 24 वाली, तो ये वो एंट्री अपनी सिर्फ है, वो अपनी एंट्री करके बैठा हुआ बटा 24 वाली, वी एम नॉट पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड एंड सो। हाँ अब क्योंकि एक और नई ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है, देखो इस राउटर के पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के आईपी एड्रेसेस होंगे एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट देम, कौन सी नेट आईडी इसके पास होगी एंड सो ऑन, है ना। इसको दोबारा से बोलता हूँ, R2 राउटर के पास बहुत सारी एंट्रीज होंगी नेट आईडीज की, अलग अलग जितने भी नेटवर्क से ये कनेक्टेड होगा एंड सो ऑन, तो मेरे को उन सबसे मतलब नहीं है, मेरे पास जो फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन है मैं सिर्फ उनकी एंट्री कर रहा हूँ। तो R2 एंट्री क्या करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो लिखेगा ना यहाँ पे बटा 26 और 140 24 7 192 192 वाला, ये नेट आईडी उठा करके भर लेगा, ये अपनी एंट्री कर लेगा। हाँ तो अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब आपको समझ आएगा लॉन्गेस्ट मास मैचिंग क्यों होती है, ध्यान से समझना। बटा 26 मैंने ऊपर लिखा है, बटा 24 मैंने नीचे लिखा है। अब सपोज करो पैकेट आया, ठीक है, अब आपको मजा आएगा, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है, सपोज कर लो पैकेट आया 140 24 7 200, सपोज कर लो ये पैकेट आ गया। अब जैसे ही ये पैकेट आएगा इस राउटर के पास, तो इसने पहले बटा 26 लगाना है, जैसे ही बटा 26 लगाएगा, तो बटा 26 लगाने का मतलब क्या हुआ आप समझ पा रहे होगे, क्या निकलेगी जी नेट आईडी, आई थिंक इमेजिन कर पा रहे होगे। चलो ठीक है यार, रिकॉर्डेड सेशन है, मैं आपको तो परेशान नहीं करना चाहता, मैं एक झटके में बोल के भाग सकता हूँ बट नहीं बोलूंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। कंट्रोल करने का फायदा ये है कि सारे स्टूडेंट समझ पाएंगे, नहीं तो किसी के सिर के ऊपर से ना चले जाए। और 100 यहाँ पे 140 आना ही आना है, ये आपको पता है, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा ढंग से लिखूंगा। हाँ जी बोलो भाई फटाफट। ये आएगा जी 140, ये आएगा जी 24, ये आएगा जी 7। अब देखो 192 में शुरू के 2 1 है, 200 में भी शुरू के 2 1 है, तो सीधी सी बात है नीचे 192 निकल के आएगा। इमेजिन करो, जितने इमेजिन करोगे उतना समझ में आएगा। बार बार बता रहा हूँ, दिक्कत है आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक, देखो मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी। 192 आएगा जी एंड करके, जिसको नहीं समझ में आ रहा सबसे आसानी लाते हो 200 का बाइनरी करो बैठ के, 192 का बाइनरी करो और एंड करके देखो आपको निकल के आ जाएगा 192 ही आएगा। कर पा रहे कि नहीं, 200 में 192, ये पहले 2 तो 1 होंगे, बाकी आगे कुछ होगा जो होगा मेरे को मतलब नहीं है। और 192 में शुरू के 2 1 है, आगे सारे सारे जीरो हैं। अब क्योंकि हम लोग एंड कर रहे हैं, यहाँ पे सारे सारे आगे जीरो है, तो यही उतर के आएगा ना नीचे, इन सबसे तो हमारा मतलब ही नहीं है, तो मैं फटाफट इसलिए जल्दी कर जाता हूँ। इमेजिन करो चीजें जल्दी जल्दी पकड़ पाओगे, ठीक है जी। 192 आ गया, ओके जी। तो देखो भाई यहाँ से देखो भाई, ये 192 नेट मास में नेट आईडी मैच हो रही है ना, नेट आईडी मैच हो रही है, तो ठीक है जी। फर्स्ट क्लास M1 पोर्ट से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा और अल्टीमेटली इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैकेट पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है। 140 200 7 200 का पैकेट आया, तो इसने ये यही अपना नेट मास्क लगाया, नेट मास्क लगा करके इसके पास नेट आईडी आ चुकी है, और ये नेट आईडी इसने यहाँ पे अपने आईपी ये जो इसकी राउटिंग टेबल है उसमें मैच करी, और पोर्ट M1 से पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर 24 ऊपर लिख देता मैं, तो 24 ऊपर लिख देता, मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ ना, राउटर में हम लॉन्गेस्ट मास मैचिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन अगर बटा 24 मैंने ऊपर लिखा होता तो समझाना जरा क्या होगा, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे।
140 24 7 0 200, सॉरी 200 था ना, 140 24 7 200, और यहाँ से 255 255 255.0 बटा 24 था ना। तो हाँ जी, क्या निकल के आएगा जी, 140 24 7 और 0। ये देखो फर्स्ट क्लास नेट आईडी मैच हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। तो फिर तो एम नोट पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड कर देता, मतलब यहाँ से, यहाँ का तो पैकेट है ही नहीं, है तो यहाँ का है, समझ पा रहे हो कि नहीं। 200 यहाँ पे है भाई, ये 140 24 7 192 बटा 26 है, तो 200 आईपी एड्रेस आप इमेजिन कर पा रहे होगे भाई, 200 वाला आईपी एड्रेस इसके इस ऑर्गेनाइजेशन में है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो आपने तो गलत पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड कर दिया, सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट मास मैचिंग लगानी है, ठीक है, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ताकि जब राउटर के पास पैकेट आएगा तो वो फटाफट से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का फायदा क्या होगा, लॉन्गेस्ट मास मैचिंग अपने आप से होगी ना, यहाँ पे बटा 26 से मैच हुआ और फटाफट से पैकेट फॉरवर्ड हो गया, 24 वाले तक हम गए ही नहीं, डिक्रीजिंग का ये फायदा हुआ। हाँ, बट ऑन द कंट्री अगर आपने रफली लिखा हुआ होता, मतलब ऐसे कुछ भी अरेंज कर रखा होता है ना, आर्बिट्रेरी फैशन में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखो भाई 3 मैचिंग होती है यहाँ पे, अब देखना कितना मजा आएगा। अब मैं आपको एग्जैक्ट चीज समझाऊंगा, और गेट एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं जो आपको कंफ्यूजन में डालेंगे। गेट एग्जाम में क्या करते हैं ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखते ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, वो ऐसी रैंडम ऑर्डर में कुछ भी दे देते हैं, चाहिए मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो रैंडम ऑर्डर में दे देंगे। तो होगा क्या, 3-4 जगह आपकी एंट्री मैच होगी, और जब 3-4 जगह मैच हो रही होगी तो हमारे को क्या करना है, लॉन्गेस्ट मास्क वाले के पास साथ भेजना है, मतलब लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग करनी है आपको, इसलिए नाम रखा गया लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग। और क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आ चुका होगा, गलत पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर आपने लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग ना लगाया तो। क्लियर हो गया। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ ना भाई, देखो बटा 24 के साथ मैचिंग हुई है कि नहीं हुई, देखो बटा 24 के साथ मैचिंग हुई है, 140 24 7 0 ये आया था, और ऑब्वियसली 0 0 0 के साथ तो होनी होती है पे, इसको कोड रोक रहा है ना। हाँ, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, 140 24 7 200, और आपने क्या किया, 0.0.0.0 के साथ कर दिया, तो फाइनली पक्की बात है भाई 0.0.0 निकल के आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ मैचिंग हुई है, अब तीनों में से किसको पकड़ना है, लॉन्गेस्ट मास्क वाले को पकड़ना है, लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग। तो लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग ये थी, तो इसलिए हमने 192 वाले के साथ चलना है, मतलब M1 पोर्ट से पैकेट को फॉरवर्ड करना है। क्लियर हो गया। और लॉन्गेस्ट मास मैचिंग को सबसे बेस्ट वे क्या है, ये इतना क्यों टाइम पास करना, राउटर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो तो ऐसे बार बार मैचिंग करवाता रहेगा और फिर लॉन्गेस्ट ढूंढेगा, क्यों टाइम पास करना है। तो बेटर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, जो भी सबसे पहली मैचिंग होगी वहीं से पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा, इनडायरेक्टली वही लॉन्गेस्ट मास मैचिंग है। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का फायदा क्या होगा, जो भी सबसे पहली मैचिंग आपको मिलेगी वही लॉन्गेस्ट मास होना है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप समझ पा रहे हो। क्लियर हो गया। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लॉन्गेस्ट मास मैचिंग क्यों यूज करते हैं। अगर आपने यूज नहीं करी तो गलत जगह पे पैकेट फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगे, सारा इंटरनेट ही खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से एग्जैक्ट क्लैरिटी आ गई होगी काम में। नोट डाउन कर लो भाई सब चीजों को, इसको नोट डाउन कर लो और इनको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके जी। हाँ, अब आपको मैं गेट के क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो मैंने अभी बातें करी है सारे अब आपके लिए गेट के क्वेश्चन केक वॉक की तरह होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, अब देखो 2014 का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एनआईपी राउटर इंप्लीमेंटिंग क्लास सीआईडीआर नोटेशन क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग रिसीव्स अ पैकेट विद एड्रेस इतना, द राउटर राउटिंग टेबल हैज द फॉलोइंग एंट्रीज। तो आइडेंटिफायर ऑफ द आउटपुट, आउटर इंटरफेस आइडेंटिफायर, वही पोर्ट नंबर है ये, बस और कुछ नहीं। ठीक है, किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड करना वो बता रहा है। हाँ जी, on which this packet will be forwarded is, तो ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हमारे को बताना है। अब देखो इन्होंने क्या चालाकी करी, मैंने क्या समझाया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से काम करना। इन्होंने डिक्रीजिंग दिया ही नहीं, इन्होंने तो बल्कि इंक्रीजिंग भी नहीं लिया ना डिक्रीजिंग लिया, देख रहे हो, मिंगल अप करके। ये मैं आपको कह रहा था गेट एग्जाम में यही प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तो अब आप क्या करोगे भाई, अब आप कर करके देखो काम, है ना। बेटर तो क्या है, आप इनको खुद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, और पहले 16 वाले के साथ मैच करो, फिर 15 वाले के साथ, फिर 14 के साथ, फिर 12 के साथ, ऐसे काम करना। ठीक है, तो जिसके साथ भी पहले मैच हो जाएगा आप उसके साथ फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर आपको नहीं याद आ रहा कुछ भी, आप हो रहे हो कंफ्यूज, तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैचिंग आएगी ना, मैचिंग आएगी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 131 23 151 36, 131 23 151 76। तो मेरी काइंड सजेशन क्या है, गेट एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से चेकिंग करवाना। ठीक है, अब अच्छा ये बात भी देख पा रहे हो कि इन्होंने तो 2 ही कॉलम दे दिए, आप बोलोगे कि सर आपने तो 4-4 कॉलम दिखाया एंट्री में, है ना, राउटिंग टेबल के कंटेंट में 4 कॉलम दिखाए, इन्होंने तो 2 से काम कर लिया, तो कर लिया क्या हो गया भाई, साथ साथ इन्होंने सारा कुछ दे तो दिया ही है। नेट मास्क भी दे दिया, ये देखो यहाँ पे साथ साथ नेट मास्क है, और यहाँ पे अपना नेट आईडी हमारे पास गिवन है, पोर्ट नंबर हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हॉप इन्होंने दिया नहीं, नेक्स्ट हॉप की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को तो बस ये बताना है किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड होना है। एक्चुअली राउटिंग टेबल में तो नेक्स्ट हॉप होना चाहिए,
तभी तो हम नेक्स्ट हॉप वाला एड्रेस ARP को देंगे और ARP हमारे को फिजिकल एड्रेस बताएगा और फिर फ्रेम बना करके पैकेट फॉरवर्ड होंगे। तो वो सब इन्होंने करवाना ही नहीं, जितना काम चाहिए था, जितना काम इनको करवाना है उसके हिसाब से इन्होंने टेबल बना के दे दी। तो इवन बोल देना राउटिंग टेबल ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता एंड सो ऑन, बकवास बातें भाई, क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी जरूरत थी उन्होंने उतना डेटा आपको दे दिया। मेन बात क्या है, जितनी जरूरत थी उतना डेटा आपके पास है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो बटा 16 के साथ फटाफट मैं करूंगा। बटा 16 मतलब क्या हुआ भाई, बटा 16 का मतलब होगा ये 8 हो गया और ये 255 255 डॉट 0 डॉट 0, तो सीधा क्या बन के आएगा जी 131 23 0 0। बोलो भाई फटाफट, 131 23 0 0 आता है, यहाँ पे 131 19 0 0 है, बात नहीं बनने वाली। 15 के साथ देखो भाई, 131 23 151 76 और 15 के साथ हम देखेंगे तो 255 है ना, और उसके बाद फिर क्या आएगा जी 15 वन है, 16 वन या 15 है, तो यहाँ क्या आएगा जी 254 डॉट 0 डॉट 0। बताओ भाई क्या बन के आएगा ये। अब आप थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करोगे, मैं तो बहुत जल्दी कर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी समझो, यहाँ पे 22 आएगा जी। कैसे पता लगा लिया मैंने 22 आएगा, 254 का मतलब क्या हुआ, शुरू के 7 वन है, शुरू के 7 वन है, 8वां वाला 0 है, 23 में आखिरी वाला वन जरूर होगा, आगे जो होगा मेरे को इससे मतलब नहीं, समझ पा रहे हो। 8 बिट है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 23 में पक्की बात है ये वाला वन होगा, क्योंकि 23 इज 23 इज एन ऑड नंबर, तो ये वन होगा ही होगा। बाकी यहाँ जो होगा उससे मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि 254 नीचे बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0 है, 254 में शुरू के 7 में जरूर है, तो ऊपर जो भी कुछ होगा वो एज इट इज नीचे उतरेगा ना भाई, बस ये वाला वन 0 बन के आएगा, क्योंकि हमने एंड कर रहे थे। तो अगर ये वाला वन सिर्फ 0 बनेगा, तो 23 में आखिरी वाला वन था तो उसको हमने 0 कर दिया, तो 23 में से सिंपली एक घट गया, तो 22 आएगा, इसलिए मैंने 22 उठा के लिखा है। इमेजिन करके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भाई क्लैरिकल काम करो भाई, है ना, बाइनरी बाइनरी करो, अपने आप से काम करो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 131 22 0 0 आया है 15 के साथ, और 131 22 0 0 मैच हो रहा है, तो पोर्ट नंबर 1 से पैकेट फॉरवर्ड होगा, डेट्स इट, टेंशन ही खत्म कर दी हमने। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, देखो हम कहते हैं कि समझ में आ गया ना क्या करना है आपको। गेट एग्जाम में ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं देते, जान करके नहीं देते, परेशान करने के लिए आपको, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में खुद से कर लेना है, टाइम बच जाएगा ना भाई। क्योंकि आप देखो भाई 12 और 14 के साथ भी करके देखना, किसी न किसी साथ फिर मैच हो जाएगा, तो फिर मैच होने के बाद मेरे को लॉन्गेस्ट मार्क्स पकड़ना होगा, तो इसलिए लॉन्गेस्ट मार्क्स 15 था, तो इसलिए मैं 15 वाले के साथ फॉरवर्ड करूंगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो करके दिखाना तो मैं करके दिखा देता हूँ। 12 वाला देख लेते हैं, 12 का देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 131 23 51 76, 12 वन से, 12 वन का मतलब 255, 8 हो गए, 4 आगे आएंगे, 4 वन का मतलब क्या हुआ देखो भाई 128, ठीक है, 128 64 32 और 16, 128 64 192 होता है, 192 और ये 224 होगा, 224 और 16 224 और 16 224 और 16 240 हो गया। हाँ जी, तो 240 आएगा यहाँ पे, 240 0 0, तो ये क्या बन के आएगा जी 131 और 23 है, इतना इतना देखो भाई 23 में 16 वाला वन जरूर होगा, बस समझ पा रहे हो, 23 में 16 वाला वन जरूर होगा, तो यहाँ पे सीधा 16 ही उतर के आएगा और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और यहाँ पे 0.0 131 16 0 0 आया किसके साथ, 12 के साथ, तो ये देखो 131 16 0 0 मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो पोर्ट नंबर 3 से भी फॉरवर्ड हो सकता था, तो मेरे पास चॉइस है 1 या 3, तो मैं 1 वाले को पकड़ूंगा क्योंकि 15 वाले के साथ जाना था। 14 के साथ प्लीज आप अपने आप चेक कर लेना, भी मैं यहाँ पे टाइम पास करके आपका दिमाग ऐसे परेशान नहीं होना चाहते हम लोग, आप अपने आप करके देख लेना 14 के साथ, नहीं तो शॉर्टकट दिखाना तो मैं दिखा देता हूँ। और वैसे देखो मैं यहाँ पर भी शॉर्टकट लगा सकता था, ये मेरे को 240 ये सब कैलकुलेट करने नहीं थे, मेरे को इतना पता था कि देखो भाई 12 वन है, तो शुरू के 4 वन यहाँ बैठे हैं, शुरू के 4 वन बैठे हैं, तो 128 32 128 64 32 16, ये देखो ये वाले हैं 128 64 32 16, ये है, तो 16 वाला हमारे पास वन है, और 23 में ये देखो यहाँ पे 23 था, 23 में 16 वाला वन जरूर होगा, बस तो वो दोनों मैच होंगे, बाकी सब मैच नहीं होने वाले। आंसर 16 निकल के आना था। इमेजिन, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, जितना जल्दी जो बच्चा इमेजिन करेगा उतना जल्दी आंसर करेगा। मेन बात यह है कि यहाँ पे आपको 240 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, आप इसको बिना कैलकुलेट के सीधा 16 आंसर करके भाग सकते थे। अब रही बात जी 14 वाले की, 14 वाले की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा जी 131, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, है ना, 51 76, तो यहाँ पे क्या लिखोगे जी 255, और कितने वन है भाई 14 वन है, 14 वन का मतलब शुरू के 6 वन है लगातार। अब शुरू के 6 वन में कैलकुलेट करने नहीं बैठूंगा भाई, मैं आपको सिंपली बोलूंगा 8 वन होते तो 255 होता, आखिरी के 2 उड़े हुए हैं, तो आखिरी के 2 मतलब 3 उड़ा हुआ है, तो 252 आएगा, 252 51 76, और रियली 252 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी कैलकुलेशन की मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को 23 ध्यान रखना है, 23 में क्या आएगा जी 16 वाला वन आएगा,
ठीक है। 16 के बाद कितना 8 वाला आएगा, 8 6 14 नहीं, 8 वाला नहीं आएगा, है ना। उसके बाद 16 और 7 23 होता है ना, 16 और 7 23 होता है। तो लो जी ये आएगा, ये 23 आ गया। अच्छा जी, अब आपको पता है जी ये दोनों हमारे पास जरूर आएंगे, ये दोनों हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि 252 में लेके चल रहा हूँ। 252 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों हमारे ये बैठे हैं 0, और ऊपर यहाँ पे देखो भी मैंने 101 और ये ऐसे लिखा हुआ होगा, तो ये 101 है ना। 101 मैंने वैसे ऐसे बोल दिया, आप समझ पा रहे हो। 101 बाइनरी है ना ये सारा, हाँ ठीक है 101। तो ये 101 ऐसे उतरना है, बाकी यहाँ पे 2 जीरो उतरने हैं और आगे सारा जीरो रहेगा। तो ये 5 हो गया और पीछे ये डबल जीरो मतलब 4, 20 आएगा सीधा 20। 131 20 51 76। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी इमेजिन करता हूं, आप भी कोशिश करा करो इमेजिन करने की। 23 में 16 और आगे आप इधर 3 1 है, तो मैं यहीं से देखो जो आपको शॉर्टकट समझा था 254 था ना हमारे पास, तो मतलब ये दो तो चले जाएंगे यहाँ पे, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, बट ये 100 ये 101 सीधा नीचे उतरेगा। 101 के बाद डबल जीरो, सीधा बोलोगे 20, 5 into 4 20, 20 सीधा उतार सकते। टाइम बचाओ, जितना टाइम बचाओगे उतना जल्दी आप, और ये क्विकनेस दे, ये क्विकनेस आनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। जिसका जितना बाइनरी पे ज्यादा कंट्रोल है ना, उसको उतना मजा आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा ना, ये दोनों सब्जेक्ट आपको एकदम केक वॉक की तरह लग जाएंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल बाइनरी पे सारा होगा। अगर बाइनरी पे कंट्रोल नहीं है ना, बड़े परेशान होंगे आप, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए मुश्किल लगता है, मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक पर्टिकुलरली बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, मल्टी लेवल पेजिंग वगैरह बड़ी मुश्किल लगती है। ऐसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कैश मेमोरी में जब मैपिंग पॉलिसीज आती है वो बड़ी मुश्किल लगती है। कुछ नहीं होता उनमें, डेड इजी काम है। बाइनरी आना चाहिए, जिसको जितना बाइनरी आता है, जिसका जितना बाइनरी पे कंट्रोल है, वो उतना जल्दी चीजों को पकड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे को बहुत टाइम हो गया ना पढ़ाते हुए, ये सब ऐसे केक वॉक लगती है मेरे को सारी चीजें, आपको भी लगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पकड़ बनाओ चीजों पे, बस पकड़ बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा करोगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो फाइनली ये निकल के आया 131 20 51 76, ये तो 14 वाले के साथ मैचिंग हो रहा है, ये तो 28 कह रहा था, ठीक है जी। तो 2 मैचिंग हुई है, दोनों में से हम बड़े वाले को पकड़ेंगे, लॉन्गेस्ट मास मैचिंग, तो पोर्ट नंबर 1 से पैकेट फॉरवर्ड होना था। तो अब यही मैं कह रहा हूँ, इतनी आपको सिरदर्दी लेनी क्यों है गेट एग्जाम में। मैंने शॉर्टकट सीधा बता दिया, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, और जो सबसे पहले मैचिंग होगी पैकेट फॉरवर्ड करवा देना वहां से। क्लियर हो गया? आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको क्लियर होगा। अब बढ़ रहा हूँ मैं आगे, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई कर लो भाई, यहाँ तक नोट डाउन, और ये जो भी कुछ आपको लग रहा है कर लो नोट डाउन, ठीक है। चलो बढ़ रहा हूँ मैं आगे। हाँ जी, आप स्पीड खींचेंगे। 2015 का ये क्वेश्चन है, फटाफट ये बताना है मेरे को। तब देख लो भाई, ये नेट आईडी होगी, नेट नंबर मतलब नेट आईडी, नेट मास्क देख लो। अब देखो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे और चालाकी कर दी, यहाँ पे ऐसे बना बना करके दे दिया। तो आप देख लो भाई, यहाँ से 255 255 254, ये यहाँ पे भी 254 है, यहाँ पे भी 254 है, यहाँ पे 252 है, तो ठीक है जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। 254 वाली कहानी करोगे तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया जी 23 वन हो गए। यहाँ पे भी 23 वन है, यहाँ पे भी 23 वन है, और यहाँ पे 22 वन है। समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है, क्लियर हो रहा है कैसे करें? थोड़ा इमेजिन करो, समझ में आएंगी चीजें भी, है ना। सारा कुछ में से मत बुलवाओ, ठीक है। तो इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो चलो भाई यहाँ पे 2015 वाले क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा काम आपके लिए आसान करके दिया, आपको ज्यादा फंसाएंगे नहीं। तो जहां पे भी जो सबसे पहले मैचिंग होगी वहां से आपको पैकेट फॉरवर्ड करना होगा। अब ये ग्रुप 1 दे रखा है, ग्रुप 2 दे रखा है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रिपीटर्स आ गए, देख लो यही है ना गेट एग्जाम की खास बात। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे कि कौन सा आईपी एड्रेस किस पोर्ट से फॉरवर्ड होगा। तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो इन्होंने ज्यादा, चलो इतना आप पे तरस कर दिया कि इन्होंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है, ताकि आपकी टेंशन है, जो भी पहला पोर्ट नजर आएगा पैकेट फॉरवर्ड करवाने के लिए, आप वहां से पैकेट फॉरवर्ड करवाओगे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया गया है। लॉन्गेस्ट मास मैचिंग लगानी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया तो टेंशन हमारी खत्म है। जो भी पहले मैच होगा वहां से पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना होता तो फिर वही बात है, मल्टीपल मैचेस करते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करना है, मल्टीपल मैचेस करवा करते हैं। आपके पास डिक्रीजिंग में नहीं है तो आप डिक्रीजिंग में कर लो ना, डिक्रीजिंग में कर लो, काम करो। हो गया होगा आई थिंक क्लियर, ठीक है। चलो अब करते हैं शुरू फटाफट। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ। तो पहले है जी 128 120। अच्छा, और कई बार बच्चे क्या करते हैं ना जल्दबाजी में, मैं आपको बता देता हूँ, गेट एग्जाम में यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग में नहीं नजर आता तो सिर्फ इन्हीं को डिक्रीजिंग में कर देंगे, इनको छोड़ देंगे। अरे महाबकवास बात है भाई, ये जो नेट मास्क है ये कॉरेस्पॉन्डिंग नेट आईडी साथ गिवन है ना भाई, तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो साथ साथ ये भी तो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मत कर देना, और ये रादर पूरा पूरा टपल हिलेगा। तो अगर मैं डीबीएमएस के हिसाब से बात करूं तो इनको आप अरेंज करोगे, तो नेटमास्क को जैसे आप अरेंज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पूरा पूरा टपल हिलेगा, सारा कुछ ऐसी ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। ये मत बोल देना कि इनको शिफ्ट कर लिया, इनको करना भूल गए। ये क्यों बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। तो इसको अरेंज कर देंगे, इनको इनको करना भूल जाएंगे, तो फिर तो सारी मुसीबत हो जाएगी, सारा काम ही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पूरा एज इट एक सिंगल टपल है, इसको ऊपर नीचे आराम से प्रॉपर शिफ्ट करना, ठीक है जी। चलो भाई चलो, ठीक है ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं फटाफट। 128 96 171 और 92। तो देखो भाई
किससे फॉरवर्ड होगा? देखो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे अब कॉमन सेंस लगाऊंगा, मैं बोलूंगा 128 96, ये देखो यहाँ पे 255 255 254 है, तो शुरू की दो तो मैच होनी चाहिए ना दोस्तों। देखो हर जगह 255 255 है, शुरू के दो तो मैच होने चाहिए। 128 96 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो भाई 128 96 96 96, देखो अब ये इन्होंने अच्छा काम किया ना, शुरू के दो सारे मैच करवा दिए। अब आगे यहाँ पे 254 254 254 और 252 है, ठीक है जी। तो अब देखो भाई यहाँ पे 171 था, अब क्योंकि यहाँ पे 171 था और यहाँ पे 254 था, तो पक्की बात है यहाँ से 170 उतरेगा। और से इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि 254 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां वाला जीरो होगा, ये होगा 254 है ना। और 171 में रियली आई डोंट केयर अबाउट दम, यहाँ पे क्या होगा, आखिरी वाला वन जरूर होगा, और क्योंकि यहाँ पे जीरो थे तो यहाँ पे ये जीरो उतरेगा, तो सारा कुछ ऐसे उतरेगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगी। तो अभी मैंने आपको समझाया था, सारा कुछ 170 आएगा और ये 170 हमारा फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है, तो इंटरफेस जीरो से मैप होगा, तो 1 विल बी मैप्ड विद ए। अब इमेजिनेशन लगानी है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगानी है। गेट एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप पहले देख लो 1A किसके साथ है, 1A दो है ऑप्शन, तो ए या बी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, सीओडी पे तो पहले हम काटा लगा देंगे, बस समझ आ गई। अब यहाँ पे देख लो भाई 1A यहाँ पे 2C और 2D, अब बस 2 की चेकिंग करवानी है, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा, C है या D है, बस उसके बाद और मेरे को चेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट करो भाई 2 के साथ। अब देखो भाई 128 96 167 और 151, तो पहले वाले के साथ तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे 167 है, पीछे इस बात को समझो, 167 है, 254 के साथ करूंगा तो 166 उतरेगा नीचे। थोड़ा इमेजिन करो, कोशिश करो करने की, नहीं कर पा रहे हो तो सारा बाइनरी करो भी, मैं इसमें और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपको इतना सिंपल बात बोलूंगा, 167 जो भी कुछ होगा उससे मेरा मतलब नहीं है, आखिरी वाला वन जरूर होगा क्योंकि ऑड है, और 254 हम उतारेंगे तो 254 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सारे बने ऊपर जो भी कुछ होगा सारा कुछ ऐसे उतर आएगा, यहाँ पे 1 0 को ऐड करोगे तो यहाँ पे खाली जीरो बनेगा, तो -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 167 था तो ये 166 बन जाएगा, और यहाँ पे तो अपने आप जीरो आना ही आना है, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे तो ये जीरो है ही है। तो पहले के साथ हमने देखा तो 170 था और यहाँ पे आप 166 चाहते थे, मैच नहीं होगा, यहाँ पे 168 आएगा, मैच नहीं होगा, ये 166 के साथ मैच होगा, पोर्ट नंबर R2 से फॉरवर्ड होना है, R2 मतलब 2 के साथ C मैच होगा, तो लो जी A ऑप्शन इज करेक्ट, B ऑप्शन इज रॉन्ग, दैट्स इट। एक झटके में काम समझा रहा तो टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो आप गेट एग्जाम में इस क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड के अंदर ढेर कर सकते थे, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 15 to 20 seconds ओनली। द ओनली थिंग इज यू नीड कॉमन सेंस, जिसमें जितनी ज्यादा कॉमन सेंस है और जिसका जितना बाइनरी पे कंट्रोल है उतनी जल्दी वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए हो ना। तो R2 से फॉरवर्ड हो गई है ना, तो 2 विल बी मैप्ड विद C। समझ आ गया ना फटाफट से हम कैसे काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलो फिर भी चेकिंग करवानी है तो 3 के साथ देख लेते हैं भाई, 128 96 163 और 51 ये कहाँ जाएगा जी, है ना। तो अब इसकी चेकिंग करवाता हूं मैं आपको, 128 96 163 और 151, 128 96 इसके साथ मैचिंग हो रही है, यहाँ पे एक देखो 163 था 254 था, तो फिर वही बात 162 उतरेगा, 162 उतरेगा और यहाँ पे तो 70 है, 170 की बात नहीं बनने वाली, 162 ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो डिफॉल्ट मतलब R4 से जाएगा ये, और ये देखो भाई 3 विल बी मैप्ड विद E, देखो 3 मैप E से हो रहा है। 4 के साथ देखते हैं भाई, 128 96 164 121, तो देखो भाई 128 96 164 और 121, तो 164 देखो भाई, जब आप पहले वाले के साथ करोगे 255 255 254, तो वही बात है 164 था तो 164 का 164 ही नीचे उतर जाएगा, यहाँ पे 170 बात नहीं बनने वाली, ये वही बात है 164 उतरेगा, है ना। 164 में आखिरी वाला तो जीरो अपने आप से ही है, तो 164 उतरेगा, नहीं बात बनने वाली, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे बन जाएगी बात। यहाँ पे कैसे बन जाएगी देखो, और वही बात है आपको देखना भी पड़ेगा, रादर एक बार चेक कर लेते हैं, बनेगी भी नहीं, इतनी जल्दी नहीं करते। 252 था तो मतलब आखिरी के दो जीरो बने बैठे होंगे यहाँ पे, है ना, इतनी बात देखो। 164 में बस मेरे को इतना चेक करना है आखिरी की दो जीरो है कि नहीं, अगर 164 में आखिरी की दो जीरो तो मेरी बात नहीं खत्म हो जाएगी। 164 देखो E1 नंबर है तो यहाँ पे आएगा जी जीरो, उसके बाद बस नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे आखिरी की दो जीरो होंगी कि नहीं, डिवाइडेड बाय 4 करके देखो, बहुत ट्रिक्स है दुनिया भर की, जितने ट्रिक कहोगे मैं उतने ट्रिक बोलता चला जाऊंगा। 164 को 4 से डिवाइड कर देखो, 4 से 4 का मल्टीपल है कि हाँ जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी 4 का मल्टीपल, ठीक है, तो बस तो 4 का मल्टीपल है तो आखिरी की दो जीरो जरूर रही होगी, समझ पा रहे हो कि नहीं, याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने बहुत बार सुना था। आईपी एड्रेसिंग के टॉपिक देखो मेरे, जिसको ये चीजें टफ लग रही है और जिसको लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड पकड़ रहा हूँ, आईपी एड्रेसिंग देखो भाई, रियली केक वॉक लगेंगे सारी चीजें, और जो मैं ट्रिक्स बोल रहा हूँ ना ये आपको अपने आप से क्लिक होंगे, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तो फायदा है पढ़ने का, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो आखिरी की दो जीरो जरूर होंगी, तो बस ठीक है जी, और यहाँ पे 252 में आखिरी की दो जीरो बैठी हैं, तो बस 164 का 163 उतरेगा, तो किससे मैचिंग होगी, ये डी के साथ मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 4 विल बी मैप्ड विद डी, तो दिस इज आवर ए ऑप्शन इज परफेक्ट करेक्ट ऑप्शन, रीचेकिंग भी हो गई है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
डाउट है तो भाई प्लीज आईपी एड्रेसिंग देखना पड़ेगा। मैंने इमेजिनेशन के साथ बहुत चीजें बोल दी हैं, है ना। आपको इमेजिन हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भाई क्लैरिकल काम करो भाई, है ना। ये सारे के सारे को बाइनरी करो और उसके बाद मैचिंग करवाओ, और क्या करोगे, और तो कोई वे आउट है नहीं। तो मैं आ गया ना 164। थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो मैं इतनी ऐसे, चलो ऐसे बोले तो 164 में मेरे को इतना पता, शुरू में जो होगा होगा, आखिरी के 2 जीरो जरूर होंगे। और 252 था ना ऊपर, ये देखो भाई इन सबसे तो मैच हुआ नहीं था, 254 किसी के साथ भी नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 164 बैठा था। 254 का मतलब क्या होगा, आखिरी की जीरो है ना, आखिरी में जीरो है तो, और यहाँ पे 164 में भी आखिरी में जीरो होगी, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो ठीक है जी, एज इट इज 200 164 उतर के आएगा, क्योंकि 254 था, सातों के सातों वन है, और यहाँ पे एक जीरो है, और ऊपर भी यहाँ पे जीरो आई बैठी हुई है 164 में। यहाँ पे जो कुछ होगा सारा का सारा नंबर ऐसे उतरेगा, मतलब 164 ऐसे उतरेगा। तो हर जगह 164 आया, कहीं मैच नहीं हुआ। यहाँ पे जब मैं आया तो 252 था, 252 में आखिरी की 2 जीरो जरूर है, ये देखो 252 में आखिरी की 2 जीरो है, शुरू में 6 वन है। ठीक है, अब क्योंकि शुरू में 6 वन है तो ऊपर जो भी कुछ होगा एज इट इज ये उतरा होगा, और ये 2 जीरो मतलब क्या, नंबर एच इज हमारा उतरा है। नंबर एच इज उतरा है तो हमारी बात वहीं खत्म हो गई। तो ये क्या था, 164 का 164 ही था, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो 164 मैचिंग होगी, R3 पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मेरा अच्छा नेक्स्ट स्टॉप R3 तो R3 नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा, और क्या। मैंने पोर्ट बोल दिया आई थिंक सो, पर ठीक है, जो कह रहा है इसको करने दो। ठीक है, मेरा जो ऑप्शन आंसर आना चाहिए था वो हमारा आंसर आ चुका है। ये नेक्स्ट स्टॉप क्या है, तो नेक्स्ट स्टॉप मान लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप हमारा ये होगा हैंड्स ऑन। चलो ठीक है, लेट्स बस ज्यादा इसमें नहीं घुसते, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ठीक है, करो भी नोट डाउन फटाफट, यहाँ तक कर लो, ये भी कर लो। ठीक है जी, चलो भाई बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये आ गया भाई। अब देखो भाई, ये 2004 का क्वेश्चन है। राउटिंग टेबल हमारे पास गिवन है, डेस्टिनेशन है, सबनेट मास्क और इंटरफेस है ना। हाँ जी, तो अब देखो भाई यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। 255 ये क्या हुआ जी, ये 24 हुआ बटा 24 हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ जी, बटा 25 हुआ। और ये कितना हुआ जी, 255 ये तो ऑल वंस है, ये तो बटा 32 हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, और ये डिफॉल्ट हो गया, तो वो तो आपको पता है बटा जीरो होता है, सारे सारे जीरो होता था। ठीक है जी, अब on which interface will the router forward the packet address destination this and this। ठीक है, तो किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड करेगा, 128 75 43 16। तो अब आप आराम से समझ पा रहे होगे। देखो भाई यहाँ पे होगा क्या, पहले ना हम इनको अरेंज कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने जैसे आपको बताया था लॉन्गेस्ट मास मैचिंग लगानी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा। तो मतलब सबसे पहली बात तो मैं इसके साथ मैचिंग करवाऊंगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ नंबरिंग कर देता हूँ, है ना। नंबर 1 इसके साथ मैचिंग होनी है, फिर नंबर 2 इसके साथ, फिर नंबर 3 इसके साथ, और लास्ट में नंबर 4 इसके साथ करना है। ठीक है जी, तो ये आईपी एड्रेस आया, सबसे पहले मैं नंबर 1 इसके साथ मैचिंग कराऊंगा। ऑब्वियसली मैच होने नहीं वाला, क्योंकि बटा 32 था, बटा 32 का मतलब क्या होगा, एज इट इज आईपी एड्रेस होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो बटा 32 के साथ अगर आप करोगे तो यहाँ पे भी 255 एंड करोगे तो यही आईपी एड्रेस एज इट इज उठ के आएगा। और यहाँ पे 128 75 43 16 होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये मैच नहीं होगा, तो 1 के साथ मैचिंग नहीं होगी। 2 के साथ देखेंगे तो यहाँ बैठा जी बटा 25, तो बटा 25 करेंगे जब हम लोग, तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे सबसे पहला 1 होगा, तो ये उतर के आएगा जी। अब मैं प्लीज थोड़ा सा टाइम बताऊंगा, 128 75 43 0 ये बन के आएगा। चेक करना जी, 128 75 43 0 फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है, तो ETH1 से फॉरवर्ड होना है। तो ये किसके साथ होना है जी, ETH1 के साथ। अब मेरे को इसके साथ करने की जरूरत नहीं है, 2 के साथ मैचिंग होगी ना, छोड़ दो, फिर इसके साथ क्यों करें हम, ये 3 वाले के साथ क्यों करें, यहाँ पे क्यों जाए, क्योंकि तो लॉन्गेस्ट मास मैचिंग करना होता है, ये तो कम है। बट स्टिल आप करोगे तो फिर भी देख लो भाई, आना ही आना है, मैं आपको चेकिंग कराता हूँ। ये था ना आईपी एड्रेस, बट ये जीरो के साथ करोगे तो समझ पा रहे हो, आखिरी वाला एक जीरो बन जाएगा। 128 75 43 0 ये आना ही आना है। आने यहाँ तो ETH0 से भी फॉरवर्ड हो सकता था, बट लॉन्गेस्ट मास मैचिंग है तो बड़े वाला के साथ करना था, इसलिए बटा 25 वाले के साथ में जाऊंगा, ETH1 से फॉरवर्ड कराऊंगा, ETH0 से नहीं कराऊंगा। क्लियर हो ना, क्यों हो रहा है ऐसा, माइंड में प्रूफ घुमा के रखो। अभी दिखा थे मैंने आपको एड्रेस एग्रीगेशन, उससे हमारे को प्रूफ याद आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ETH1 से होगा, तो फायदा हो गया ना, आप देख रहे हो। तो क्यों ऐसे बार बार दो दो से मैचिंग करवाना और लॉन्गेस्ट वाले को पकड़ना, तो सीधा लॉन्गेस्ट वाले से कराओ, काम खत्म करो, टाइम बचाओ ना गेट एग्जाम में। हाँ जी, इसके लिए देखते हैं जरा फटाफट। तो ये बटा 32 सेट करूंगा तो वही बात है, मैं ये देखो भाई 192 17 12 17 5 एज दिस आना चाहिए था, तो एज दिस नहीं आ रहा, क्योंकि सारे 255 है, सारे सेट करोगे तो ये एज आईपी एड्रेस आएगा, और ये आईपी एड्रेस और ये मैच नहीं हो रहा, खत्म करो इसकी कहानी। बटा 25 पहले लगाऊंगा, बटा 25 लगाऊंगा तो देखो भाई यहीं से मैं बोल के भाग जाऊंगा, 192 यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे 128 है, मैच नहीं होने वाला, छोड़ दो। यहाँ पे भी देखो भाई फिर बटा 24 लगाना है, तो यहाँ पे देखो भाई 128 बैठा है, यहाँ पे 192 बैठा है, क्योंकि नीचे 255 के साथ हम ऐड करेंगे तो नीचे 192 ही उतर के आएगा, दोनों जगह कहीं मैचिंग नहीं होगी। और यहाँ से तो वही बात है, इससे भी मैचिंग नहीं, तो 1 2 3 तीनों फेल। अब मैं फोर्थ के पास आऊंगा, और वो आपको पता है डिफॉल्ट में तो क्या होता है भाई, या इसको हम उठा करके 0.0.0.0 के साथ करेंगे, तो फाइनली वो सारा जीरो बन के आएगा, वो फॉरवर्ड होना है, तो ETH2 से फॉरवर्ड होगा, तो ETH1 से, ये ETH2 से।
1 एंड 2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है। तो बहुत इजीली है ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन मत लेना, सबनेट मास्क दे देते हैं, कभी इंटरफेस दे देते हैं, कभी डेस्टिनेशन, कुछ भी जो मर्जी देते हैं, इसको हमारा मतलब नहीं है, फॉरवर्डिंग करने जाने चाहिए, हम वो करके दिखा चुके हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना। हाँ जी, तो ये 2004 का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 2006 का ये क्वेश्चन है, ये हमारे को बताना है ना। तो क्या कह रहा है ये, राउटर यूज द फॉलोइंग राउटिंग टेबल, ये हमारे पास गिवन है। पैकेट बेयरिंग एड्रेस दिस arrives at the router on which interface will it be forwarded, ठीक है जी। तो 144 16 68 117, आप देखो भाई यहाँ पे पहले तो ये चेक कर लो भाई, ये क्या है जी, बटा 16 है, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है, और ये बटा बटा को भी मारो गोली, सीधा लिखो बस, ये 16 है, 16 वन है। इसमें 224 का मतलब क्या हुआ जी, 19 वन है। आई थिंक इमेजिन कर पा रहे होगे, 128 है ना, 128 64 और 32, 8 4 72 14, ठीक है। तो ये यही आएगा 200, ये हो गया जी 24, और ये कितना हो गया जी 26, सॉरी 27 वन हो गया। सबसे बड़ा कौन सा, 27 वाला। तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगा, अगर इससे हो गया काम तो वो फिर आगे मेरे को करने नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट मास मैचिंग लगानी होती है। देख रहे उल्टा काम करके देते हैं ना, गेट एग्जाम में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो ऑन विच इंटरफेस इट विल बी फॉरवर्डेड, तो ये है जी पैकेट 144 16 68 117। तो ये 224 बैठा था, 224 बैठा था। तो एक बात मुझे ये समझाओ, 117 है तो 128 वाला तो पक्की बात है जीरो रहा होगा, 64 वाला पक्की बात है बन रहा होगा, है ना। और उसके बाद 32 वाला, 64 और 32 6 3 9, मतलब 117 से तो कम ही है, ये वाला भी बन रहा होगा। आगे जो कुछ है मेरे को इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्योंकि 224 था तो शुरू के 3 वन यहाँ पे रहे होंगे। मैं आखिर ये 3 ऑक्टेट को छोड़ दो, 3 ऑक्टेट तो यही उतरेंगे भाई, इसमें तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है। 144 16 68 ये चीज उतरेंगे, समझ पा रहे हो ना। इस आईपी एड्रेस के साथ मैं इस नेट मास्क को एंड करके दिखा रहा हूँ, तो मैं टेंशन पाल ही नहीं रहा 117 का बाइनरी करूं एंड सॉन। मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूं, क्योंकि ऊपर शुरू के 3 255 है तो 144 16 68 ये तो ऐसे उतर आएगा। 117 की टेंशन आ रही तो 117 को मैंने पूरा बाइनरी नहीं करा, मैंने ये बोला 128 वाला जरूर जीरो रहा होगा, क्योंकि 117 128 से छोटा है। 64 वाला बन रहा होगा और 32 वाला भी बन रहा होगा, क्योंकि 64 जमा 32 करेंगे तो ये 96 आएगा। 117 बड़ा है 96 से, तो ये रहा होगा। आगे से मेरी आगे वाले बिट्स की मेरी की टेंशन खत्म है, क्योंकि 224 था तो यहाँ पे 224 में ये शुरू के 3 वन होंगे, आगे सारे जीरो ही होंगे, तो ये आगे सारे जीरो उतरेंगे, यहाँ से जीरो उतरेगा और ये 2 वन उतरेंगे, तो घुमा फिरा करके कितना बन के आएगा, ये 96 बन के आएगा। ये हम देख चुके हैं। तो 96 देखो भाई, क्या यहाँ पे 96 है, नहीं यहाँ पे 64 था, तो बात नहीं बनी। ETH 3 से नहीं जाएगा। ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, 255 255 255 जीरो, 27 वाला हो गया ना चेकिंग, 27 वाले चेकिंग होगी तो अब 24 वाले साथ चेकिंग करेंगे, डिक्रीजिंग में करना है ना हमारे को लॉन्गेस्ट मास मैचिंग। हाँ 24 वाले से चेकिंग करो भाई, तो ये तो बड़ा आसान है ना। ये शुरू के 3 ऑक्टेट उठा लो, 144 16 68 और जीरो, देखो भाई 144 16 68 जीरो, फर्स्ट क्लास मैच हो गया। तो कौन सा है जी, ETH2 से पैकेट फॉरवर्डेड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बाकी की मेरे को चेकिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, है ना। बट वही बात है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन और कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करवाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बटा 19 बैठा था, बटा 19 बैठा था, तो हम क्या करेंगे, देखो भाई 19 का मतलब क्या होगा, ये तो 16 तो यहाँ हो गया, मतलब 144 तो आ ही गया और 16 भी आ गया, 144 और 16 तो आ गया, ठीक है। यहाँ पे बैठा ही है, ठीक है जी, समझ रहे हो ना। तो शुरू के तो 2 हमारे मैच हो चुके हैं, 144 16 यहाँ पे आया है यहाँ से, और यहाँ पे भी 144 16 था, तो अभी तक तो काम ठीक चल रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 68 था और हम 224 के साथ एंड करवाएंगे 68 का। अब इमेजिनेशन से काम करेंगे, 224 में शुरू के 3 वन होंगे, आप इमेजिन कर पा रहे हो, और 68 में फर्स्ट वाला जीरो होगा, सेकंड वाला वन जरूर होगा, क्योंकि 64 जमा 4 68 होगा, तो सेकंड वाला हमारा वन जरूर होगा, थर्ड वाला हमारा जीरो होगा। आगे से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, समझ पा रहे हो। देखो बस मैं इतना काम करूंगा, 224 में शुरू के 3 वन है, 68 में 0 1 0 ऐसे है, आगे के 5 बिट से रियली मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे के 5 बिट 224 में जीरो है, ठीक है, आगे के 5 बिट जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा उससे हमारा मतलब ही नहीं है, मैं सिंपली ये बोलूंगा कि ये उतर के आएगा नीचे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ये कितना जी 64 है, तो 64 निकल के आएगा, है ना। तो ये 64.0 और यहाँ पे वही यही था, तो मैच होगा 19 वाले के साथ भी मैच होगा, इमेजिन आप कर पा रहे होगे, ठीक है। रियली ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करवानी आनी चाहिए आपको, है ना, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो वो मैं करके दिखा रहा हूँ बस। अच्छा जी, अगला देखो भाई, इसके साथ चेकिंग करते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, 255 सीधा शुरू की दो ऑक्टेट चेक कर लेना, 144 16, देखो 144 16 यहाँ पे है ही है, समझ पा रहे हो, देखो 144 16 यहाँ आएगा, 0 0 आ जाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। इस आईपी एड्रेस का आप नेट मास्क इसके साथ एंड करोगे
तो 144-16-00 आएगा और यहाँ से हमारा मैच हो रहा, तो ETH 0 से भी फॉरवर्ड हो सकता था। तो इन तीनों के साथ मैचिंग हो रही है, ठीक है, इसके साथ तो नहीं हुई, लेकिन इन तीनों के साथ मैचिंग हो रही थी। तो कौन से वाले को पकड़ना है? 24 वाले को पकड़ना है, सबसे बड़ा यही था, इसलिए हमने इससे किससे फॉरवर्ड करना है? ETH 2 से फॉरवर्ड करवाना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट वही बात है, जल्दबाजी में आप मिस्टेक कर सकते थे, यही गेट एग्जाम की खास बात है। सबसे पहले आप इसके साथ मैचिंग करवाओगे जल्दबाजी में, ETH 0 इज द ए ऑप्शन, आप इस पर टिक लगा करके भाग जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमेशा देखना भाई, जो पहला ऑप्शन होता है ना, वो थोड़ा सोच समझ के टिक लगाना, क्योंकि प्रोफेसर पहला ऑप्शन इसलिए डालते हैं, बच्चा जल्दबाजी में इस पर टिक लगा देगा, इसलिए वो डालते हैं ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन जरूर डालते हैं, ठीक है। तो ETH 0 ने पहले ही डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज होकर फटाफट इस पे टिक लगा दो। ये कंसेप्ट आप भूल जाओगे कि लॉन्गेस्ट मास मैचिंग लगानी होती थी, ठीक है, आपको अब अच्छे से याद आ गया होगा। तो क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना भाई, नेट मास जो भी गिवन होगा पहले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, उसके हिसाब से चेकिंग करनी शुरू करना। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये जो फॉरवर्डिंग प्रोसेस है वो अच्छे से मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे राउटिंग टेबल का साइज डिक्रीज कैसे करना है। एक तरीका तो मैंने आपको आज के लेक्चर में ही पढ़ाया है, कौन सा? एड्रेस एग्रीगेशन वाला, ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया है। और भी अलग अलग तरीके होते हैं, हेरारिकल राउटिंग है, ज्योग्राफिकल राउटिंग है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा ये राउटिंग टेबल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग ये सीखेंगे कि राउटिंग टेबल भरते कैसे हैं। एक तरीका तो होगा मैनुअली भरें, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जाकर के राउटर की राउटिंग टेबल खुद भरने बैठ जाओ तो बड़ा टाइम बर्बाद है, सारी जिंदगी बीत जाएगी भाई, ऐसे काम नहीं करना। तो राउटर्स राउटिंग टेबल अपने आप से भरते होंगे, खुद से ऑटोमेटिकली। उसके लिए कैसे भरते हैं वो, उसके लिए राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग एंड सो, वो सारे हम आराम से देखेंगे। तो की आइडिया क्या है, राउटर्स राउटिंग टेबल खुद से भरेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे टेबल्स को एंड सो, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा ब्यूटीफुल प्रोसेस है, क्वेश्चन आया उस सबसे रीगेट एग्जाम में, राउटिंग एल्गोरिथम्स भी देखेंगे। तो ठीक है, फिलहाल हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हियरार्किकल राउटिंग, ज्योग्राफिकल राउटिंग एंड सो, मतलब हमारी कंसंट्रेशन रहेगी राउटिंग टेबल का साइज हम कम कैसे करें, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।